जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक्सरसाइज बेटा 2.3 और चैप्टर 2 है फंक्शन एंड लिमिट्स। ठीक है, ये सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, सेकेंड ईयर मैथ्स है। हाँ बेटा, तो अब इसके अंदर लिमिट्स दी हुई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में इवेल्युएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ज़्यादातर ये तकरीबन चौथा पाँचवा फार्मूला है यूज़ कर रहे हैं हम, क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक फार्मूला हमारे पास है, थ्योरम है कि साइन x अपान x इक्वल टू 1। अब यहाँ बेटा साइन x अपान x से मुराद अगर ये साइन 2x है तो इसके नीचे भी साइन 2x होना चाहिए। ये साइन x अपान 2 है तो ये भी नीचे x अपान 2 होना चाहिए। ठीक है, एंगल सेम होगा और लिमिट x टेंस टू 0 होगी, देन इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये इन क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली हमें, ठीक है, पहले जो 7 के 1 2 3 किए थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हो गए हैं, उसके अंदर भी इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एंगल एक जैसा होना चाहिए और यही चीज़ हमें ज़्यादातर, ठीक है, बनानी होगी। या बनी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं बनी हुई तो उसको इस फॉर्म में बनाना होगा जहाँ कहीं पॉसिबल होगा। पहले तो लिमिट के अंदर ये ज़रूरी होता है बेटा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करें जो लिमिट दी हुई है। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है, नहीं आ रही तो ठीक है, वहीं डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर आ रही है तो फिर हमें उसको आगे सॉल्व करना होता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है। तो नंबर 4 पर है तो लिमिट, हाँ इसमें बेटा 0 रखते हैं तो साइन 0 0 0 0, तो ये 0/0 फॉर्म हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखने से, लिमिट रखने से। तो 3 और बेटा ये साइन x अपान 2x। ठीक है, मैंने एलसीएम ब्रेकअप कर दिया कि एलसीएम को दोनों को नीचे अलग अलग लिखने को कहते हैं एलसीएम ब्रेकअप करना। ठीक है, तो मैंने यूं कर दिया। अब के इसके अंदर ये यूं समझे एक साथ ही है। अब लिमिट अलग अलग कर देता हूँ, x अपान 2 तो 3 साइन x अपान x और ये 2 इसके नीचे कर दें, या ये 3/2 बीइंग कांस्टेंट है तो उसको बिल्कुल शुरू में ला सकते हैं। तो 3/2 यहाँ आ गया माइनस, और यहाँ बेटा 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 या x अप्रोच टू 0 वो भी कह सकते हैं। तो x³/2x, अब इससे बेटा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो x क्या रह जाएगा। ठीक है, इस तरह सिंप्लीफाई करके शो कर लें, या फिर डायरेक्ट बेटा सिंप्लीफाई के बाद मैं इसको यूँ लिख देता हूँ ताकि मेरा एक स्टेप बच जाएगा लिखने से। तो बेटा 3/2 और ये 1 हो गया, क्योंकि इसकी लिमिट रीज़न ये देनी होगी आपको भी का साथ माइनस। अब इसमें 0/2 तो 0 और समथिंग 0, तो 3/2 माइनस 0 इक्वल टू 3/2। हाँ बेटा, इसका साथ आंसर चेक कर लेना कि अगर कहीं आगे पीछे है तो हम उसको, ठीक है, मज़ीद चेक कर सकते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट है, एक्सरसाइज 2.3। ओके, तो दिस इज डन। हाँ बेटा, नाउ वी प्रोसीड फर्दर एंड सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर 7 5th पार्ट। तो सिंपली बेटा मैंने उसका एलसीएम ब्रेकअप किया है और फिर वो सॉर्ट आउट। हाँ, तो अब ये कंडीशन भी है, तो ये स्टूडेंट्स इसमें भी बड़ा आसान सा है। 5th पार्ट में बेटा लिमिट x टेंस टू 0, तो ये बेटा साइन px है अपान, ठीक है ना, qx है, तो इसको मैं px डिवाइड कर देता हूँ यहाँ, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और नीचे साइन qx, और इसका भी बेटा qx मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने डिवाइड किया, क्योंकि मेरा असल मकसद है कि वो एंगल सेम करना, और एंगल सेम ना हो तो उसको सेम किया जा सकता है कुछ अपने पास से प्लस माइनस करने के बाद। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा खैर, ये आ गया साइन px अपान px। ठीक है, ये px मैंने डिवाइड किया था, ये बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया था, अपान लिमिट, अब इसकी अलग कर देता हूँ, x टेंस टू 0 साइन qx अपान qx, और ये बेटा px अपान qx। ठीक है, ये एक साथ लिख सकते हैं। ये p अपान q है, तो वो सिंप्लीफाई होने के बाद डायरेक्ट आप
नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप ना भी करें तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो एक्स से एक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद पी अपान क्यू बेटा बी कांस्टेंट है तो शुरू में ले लें। अब दिस ये बेटा इसका भी चेक कर लें तो पी हो जाएगा और ये क्यू और इसकी जगह भी 1 और ये भी 1, और रीज़न बेटा यही देनी होगी आपको। इस वजह से मैंने साथ लिखी थी ताकि बार बार मुझे लिखनी ना पड़े। ठीक हो गया। तो ये बेटा 5th पार्ट है। सिंपल ऊपर पी एक्स था तो मैंने पी एक्स से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। हाँ, नीचे अगर एक्स दिया होता तो फिर खाली पी से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, तो इतनी चेंजिंग होती है। तो अब यहाँ से क्या इसका फाइनल हुआ कि पी एक्स अपान क्यू एक्स साइन क्यू एक्स है तो आंसर पी अपान क्यू। इस तरह अगर 2/3 होगा तो आंसर 2/3 आ जाएगा। साइन 2x अपान साइन 3x। ओके ठीक है। तो साइन 2x अपान साइन 3x हो तो फिर बेटा ये 2x 2x 3x 3x, तो फाइनल आंसर 2/3 आ जाएगा। तो ये था बेटा इसका 5th पार्ट। तो अब मैं चल रहा हूँ आगे उसके, ठीक है, 6th पार्ट की तरफ। हाँ, तो यही चीज़ जो शुरू से मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से, अगर इनके लिमिट पुट करने से जो वैल्यू दी हुई है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो, π/2 हो, 1 हो, ठीक है, इन्फिनिटी हो, तो उस सूरत हाल के लिए अगर वो ये हटा रहा हूँ फिर इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी इसके नीचे ही है। हाँ बेटा, तो इसमें लिमिट डायरेक्ट ये 0 पुट करने से बेटा वो चीज़ 0/0 फॉर्म नहीं हो रही, तो इस वजह से यहाँ मैंने डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ साइन 2π - 0 और सेक π - 0 अपान π/2। तो ये बेटा लिमिट जहाँ जहाँ ये तो 2π हो जाएगा और सेक पाई cos पाई -1 होता है तो ये माइनस हो जाएगा। अपान बेटा π/2 है तो π/2 को घुमाएंगे तो ये 2π × 2/π हो जाएगा। तो पाई से पाई सिंप्लीफाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये -1 बिकॉज सेक। हाँ बेटा इसका भी आंसर चेक करने, सेक पाई मीन सेक 180 - 1 के इक्वल होता है। सेक के रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो वो बेटा cos 180 - 1 है तो सेक भी 180 जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा 2 × 4 और ये -1 होके -4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर बेटा सिंपली हमने डायरेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, लिमिट जो थी वो पुट कर दी थी। अच्छा, अब इसके बाद 7th पार्ट है। ये बेटे छोटे छोटे हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी मोस्टली कहता रहता हूँ कि इसके अलावा फेडरल बोर्ड की बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उससे आप प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ बेटा, इसमें यह चीज़ दी हुई है हेयर एज, पहले लिख लें कि 1 डिग्री जो है, क्योंकि ये डिग्री है नीचे रेडियन है, अगर डिग्री होगी तो फिर उसको रेडियन में चेंज करना है। 1 डिग्री जो होती है पीछे आप पढ़ चुके हैं, वो होता है बेटा π/180 रेडियन के इक्वल है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है RAD। देयरफॉर एक की वैल्यू दी हुई है, जिस तरह सपोज एक पेन की कीमत 20 रुपये है तो 4 पेन की कीमत जो है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 × 80। अब एक की वैल्यू दी हुई है, x की चाहिए, तो दिस इम्प्लाई या देयरफॉर भी लगा सकते हैं। हाँ बेटा, x डिग्री इज इक्वल टू π/180 टाइम्स x, तो ये रेडियन हो जाएगा। हाँ जी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन बेटा x डिग्री है तो वो हो जाएगा π/180 x और नीचे x है, यहाँ तक है। अब जिस तरह पीछे था px, तो मैंने नीचे px मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। यहाँ ऑलरेडी x दे रखा है, x दे रखा है तो इस x के साथ क्या है π/180, नीचे भी वही होना चाहिए। तो ये π/180 ये मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया और यहाँ π/180 बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और ये भी ये कांस्टेंट उसको शुरू में लिख लें π/180, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये साइन π/180 x अपान साइन π/180 x, साइन π/180। यहाँ बेटा इसका भी आंसर चेक करना, और ये भी बेटा 1 के इक्वल हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
और इसकी रीज़न दे देता हूँ, वही लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, ज़रा बोर्ड के कॉर्नर पे आ गया है कंडीशन पे। हाँ बेटा, तो ये 7th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट। ओके, डन हो गया। नहीं बेटा, अब इसको ज़रा होल्ड करें, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा यही चीज़ दी 1 माइनस काज mx। तो 1 माइनस काज mx है, तो इसका फर्स्ट ईयर में फार्मूला होता है और वही फार्मूला यूज़ करना है कि जैसा कि बेटा होता है साइन x अपॉन 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ये x है, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस काज x अपॉन 2 होल रूट। ठीक है, अब अगर इसको रूट से हटाता हूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस काज x अपॉन 2। ठीक है ना, 2 चाहे तो इसको फिर फर्दर 2 इसको दे देंगे। ठीक है, ये वाला तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिंपल मैंने शॉर्ट कट दिया। अब ये अगर साइन की जगह काज होगा तो ये 1 प्लस काज हो जाएगा, होगा काज में ही। तो देयरफॉर ये रीज़न दे देना, एक ही दे दें, नीचे दे दें। तो अब इसका लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस काज mx है, तो यहाँ बेटा mx है, तो ये x है, तो ये x अपान ये x है, तो ये x अपान 2 हो गया। तो इसका ठीक है, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास mx अपान 2। अच्छा, और नीचे भी वही चीज़ बन जाएगी इसकी कि 2 साइन स्क्वायर nx अपान 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और मसला आ गया x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर है mx अपान 2। तो नीचे मुझे जो है इसका स्क्वायर लगाना होगा m स्क्वायर x स्क्वायर अपान 4, और ये चीज़ m स्क्वायर x स्क्वायर अपान 4। क्यों? ये होल स्क्वायर में बंद करूँगा, उस सूरत हाल के लिए फिर चेंज करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन स्क्वायर, ये हो गया n स्क्वायर x स्क्वायर अपान nx अपान 2 है, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर x स्क्वायर अपान 4, और यहाँ पर ये मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा। सेम लाइक बेटा उस तरह है जैसे हमने वो किया था px वाला अपान 4। ठीक है, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड सी बात है। अब के यहाँ पर क्या है, लिमिट x अपान 2, ये याद रखना कि ये होल स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन mx अपान 2, और नीचे mx ये x है अपान 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर यूँ बनेगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, चाहे तो लिमिट को भी उसके ब्रैकेट के अंदर ही रख लें। ठीक है ना, होल स्क्वायर इसका तब ये बनेगा, और सेम लाइक इन द डिनोमिनेटर ये हो जाएगा लिमिट। हाँ, तो यहाँ से भी इसको ये जो लिखने के बाद यहाँ पर भी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, भले नेक्स्ट स्टेप पे करें या उस स्टेप पे करें, एक ही बात है। तो अब क्या आ गया स्टूडेंट्स, x टेंस टू 0, अब सेम लाइक साइन n, ये nx अपान nx अपान 2 होल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस इधर जो बचा जाएगा मल्टीप्लाई बाई ये m स्क्वायर अपान n स्क्वायर। अब यू नो कि वही कंडीशन आ गई, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये बेटा 1 हो गया, 1 अपान 1 मल्टीप्लाई बाई m स्क्वायर अपान n स्क्वायर। तो फाइनली बेटा आंसर चेक कर ले, m स्क्वायर अपान n स्क्वायर ये इसका आंसर होना चाहिए। और इसके साथ यहाँ रीज़न भी वो दे देना कि साइन x अपान x लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू 1। ठीक है ना, बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1, तो इसका हवाला वहाँ दे दिया। तो एट दी एंड ये हमारे पास इसका फाइनल स्टूडेंट्स आंसर आ गया m स्क्वायर अपान n स्क्वायर। जी m square upon n square. ओके, हो गया। ले बेटा, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7th 8th पार्ट
अब हम आगे मूव कर रहे हैं बेटा। 9th पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। हाँ भाई, इसके अंदर दिया हुआ है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। पता है आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें डायरेक्ट रखते हैं तो बेटा 0/0 फॉर्म आ रही है, क्योंकि साइन 0 0 ही होता है। तो अब मैं इसका, ठीक है, यूँ लिख सकता हूँ इसको, साइन, ठीक है ना, 3x और एक x इसके नीचे मल्टीप्लाई बाई साइन 5x/x इसके नीचे, और ये जो 7 था उसको 1/7 यहाँ लिखे एक स्टेप में। अगले स्टेप में 1/7 शुरू में ले आए, और इसके बाद लिमिट को यहाँ ले जाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x/3 मल्टीप्लाई बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x/5x। अब बहुत ही आसान सी चीज़ है। इसके अंदर बेटा नीचे 3 दे रखा, सॉरी x है, x दे रखा है खाली, क्योंकि ये एंगल बेटा 3x है तो नीचे भी 3x होगा, देन इट विल बी इक्वल टू 1। तो फिर थ्योरम में चला जाएगा, फार्मूले में चला बन जाएगा। तो अब इस वजह से अलग अलग कर दिया, और ये बेटा मैं 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई, और यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई। अब ये 3 5 15, ये 15 पूरा बाहर आ सकता है, और 7, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x/3x मल्टीप्लाई बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x/5x। ठीक है, सेम बन गया। अब ये 15/7 टाइम्स 1 टाइम्स 1, तो 1, तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो 15/7 इज़ आवर आंसर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और एक बेटा चाहे तो ये रीज़न दे देना, वही चीज़ कि रीज़न ज़रूरी होती है कि सम टाइम्स लिमिट, ठीक है ना, x टेंड्स टू 0 साइन x/टेंड्स टू अप्रोच टू इक्वल टू 1। ये हवाला देख के इसको फाइनल आंसर कर दिया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज वाला तो लेक्चर में बहुत ही आसान से थे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह, ठीक है, नो डाउट यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके अलावा जहाँ तक भी हो सके इसको शेयर कर ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।